वाय। आप सब रिपीट कर सकते हैं। आपको म्यूट का ऑप्शन मिला हुआ है ना। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम देवाय नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए मैं भागवतम खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और एक्रोबैट रीडर खुलते ही बंद हो जा रहा है। कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई शेयर कर सकता है स्क्रीन? हमारे जो होस्ट हैं या हरे कोई और? कृष्ण प्रभु जी, मैं कर हाँ सकती हूँ। माता जी करिए, हरे क्योंकि मैं पीडीएफ रीडर खोल रहा हूँ, खुलते ही वो बंद हो जा रहा है। कल मैंने WPS ऑफिस लैपटॉप में इंस्टॉल करने की शायद कोशिश करी, उसके बाद गड़बड़ हो रहा है सब कुछ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा फोन से है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना पढ़ने में? नहीं, नहीं कर रहे। जी। तो हम भूमिका शुरू करेंगे। हम है ना, हमने कुछ पैराग्राफ्स कर लिए थे। तो आप सबका डेली 8 PM हिंदी क्लास में सब फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, जिसमें हम भूमिका में पहुंच गए। भूमिका काफ़ी बड़ी है, पर पिछले सत्र में हमने देखा क्यों किस तरीके से हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे पहले भूमिका में। और कोई बता सकता है क्यों चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रील प्रभुपाद भूमिका में लिख रहे हैं? प्रभुपाद ने अपना कारण भी दिया था। किसी को याद है क्या 2 कारण है? आप अनम्यूट कर सकते हैं। कौन से 2 कारण है? किसी हरे को याद कृष्ण है? प्रभु जी। जी, श्रीमद् भागवतम का जो है उन्होंने प्रचार किया था, और श्रीमद् भागवत गीता का भी। तो इसके मुख्य जो है प्रचारक हैं, इसलिए जो है इनके बारे में जानना हमें आवश्यक है। और व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि प्रभु जी वो स्वयं व्यक्ति भागवत है। कुछ हाँ, व्यक्ति भागवत हैं। और प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा के कारण ही हम श्रीमद् भागवतम की कथाओं में प्रवेश कर पा सकते हैं, है ना। इसीलिए हमने डिस्कस भी किया, नमो महावदन्याय, यानी ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि आज हम भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो भगवान की भक्ति इज नॉट सो चीप। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? आज हम शुरू करेंगे दुर्भाग्यवश से। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर लें और एक एक करके आप पढ़ें। हरे कृष्णा पुण्यवती माता जी। क्या माता जी पढ़ें? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ लोग अब अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्या की। भगवान श्री कृष्ण के तिरोधान के बाद अनेक उद्धट विद्वानों ने भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं, और उनमें से प्राय प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है। जी, धन्यवाद माता जी। तो सबसे पहली चीज, भगवत गीता को कोई नकारता नहीं है। यानी हाँ, यस, भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता कि भगवत गीता क्या है, फैक्चुअल नहीं है। क्या कहते हैं हम? जो चीज फैक्चुअल नहीं है, मनगढ़ंत है ना, कि मनगढ़ंत, ऐसा नहीं कहते। पर जो सैकड़ों टीकाएं भगवत गीता पे आई, 99% टीकाएं सेल्फिश मोटिव्स से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं और आपके बारे में मुझे लिखना है, तो क्या मैं सही लिख पाऊंगा? लिख पाऊंगा क्या कभी भी सही? नहीं लिख पाऊंगा। मैं जरूर ऐसी बातें लिखूंगा जिससे मैं आप के औहदे को कम कर दूं। लिखूंगा हाँ, व्यक्ति अच्छा है, पर क्योंकि मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं। पर भक्त जो है वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, तो भगवान भक्त का महिमा मंडन करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब टीका लिखी, लोगों ने कहा अरे इतनी सारी टीकाएं ऑलरेडी लिखी हुई है, प्रभुपाद जी क्यों टीकाएं लिख रहे हैं? टीकाएं लिखी हैं लोगों ने, पर स्वयं के स्वार्थ से। क्या स्वार्थ है? अपने आप को प्रूव करना है ना। एक बहुत ही फेमस, मैंने भी पढ़ी थी, एक बहुत ही फेमस राइटर है, उन्होंने भगवत गीता के एक एक पात्र के ऊपर एक एक छोटी छोटी सी किताब लिख रखी है, छोटी छोटी सी, और ऊट पटांग उसमें चीजें लिख रखी है, अपने मन घड़ंत। तो हम क्या बोलते हैं? अरे व्हाट एन एनालिसिस,
क्या एनालिसिस करा है इसने, हम उसी में खुश हो जाते हैं। पर वास्तव में, और वो उससे खुश हो जाते हैं, हम उससे खुश हो जाते हैं और वो हमारी तारीफ से खुश हो जाते हैं कि देखा मेरे एनालिसिस कितनी अच्छी है। पर वास्तव में मूर्खता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, हम उसी में प्रसन्न हो जा रहे हैं, और सारे की सारे एंड रिजल्ट 0/0। क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत ही है श्री भगवान उवाचा। श्रीमद् भागवतम में हम देखेंगे पहले श्लोक के आगे आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा भगवान कि कृष्ण जी ही भगवान है, हम उन्हीं को नमन करके, उन्हीं को सरेंडर करके चीजों को आगे करें, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बारे में जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबों के द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम भगवान के से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप और तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान में से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस विशुद्ध प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में इस प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य मानते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन को की चरम लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो एक बार भगवान के पास कोई व्यक्ति पहुंचा और कहा, भगवान आपको तो सब ज्ञात है। हाँ, मुझे सब ज्ञात है, पर आपको एक चीज ज्ञात नहीं है। भगवान कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी ऐसी चीज हो जो मुझे ज्ञात नहीं है। पर वो व्यक्ति भगवान को एक ऐसी चीज बताता है जो भगवान को ज्ञात नहीं है। कोई बता सकता है कि वो कौन सी चीज है जो भगवान को ज्ञात नहीं है और वो सच है? कौन सी चीज है? भगवान कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु हो, मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मुझसे उद्भूत है, पर फिर भी एक ऐसी चीज है जो भगवान को ज्ञात नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान को ज्ञात है? मैं एक हिंट दे सकता हूँ, और यही कारण बनता है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। भक्ति थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जो भक्ति इन द सेंस प्रभु जी की जो भक्त लोग होते हैं, प्रभु जी भगवान को किस किस रूप में चाहते हैं, तो वो रस उनको नहीं पता है। वेरी नाइस। भगवान को ये ज्ञात नहीं है कि क्यों सारे भक्त उनके चरण कमलों के पीछे पागल हुए बैठे, ये उनको ज्ञात नहीं है। क्यों गोपियां भगवान के विरह में अपना समस्त जीवन बिता दें, ये उन्हें ज्ञात है। इसी कारण वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि मैं देखूं तू कि एक भक्त होने की क्या मनोदशा होती है। मैं देखूं तो, मैं जानूं तो भगवान श्री कृष्ण राधा भाव में आते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त है कि वास्तव में भक्ति का रस क्या होता है। तो चैतन्य महाप्रभु महावदन्य आया, यानी खुद भगवान की भक्ति करते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए कि कैसे व्यवहारिक रूप से भक्ति की जाए ना। नहीं तो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। तो चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लिए बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद ही है जो हम कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। क्योंकि उनका अवतार वो आए इसलिए थे कि वो भगवान की प्रेमा भक्ति को बांट सके, खुलेआम बांट सके। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा रीटा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे ही वृंदावन दास ठाकुर, श्री प्रमोदानंद, भगवान वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कृष्णा दास कविराज गोस्वामी, श्री कवि कर्णपुर, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अर्थात हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रमाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनजान है, किंतु जब यह सारा साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बांग्ला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब यह माता जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए ना, स्क्रीन ऊपर थोड़ा सा, तब यह के बाद नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, माता जी ने किया होगा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ माता जी डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, अनुराग प्रभु आप डिस्प्ले कर सकते हैं, मैं आपको को होस्ट बना दे रहा हूँ। जी प्रभु जी। हाँ जल्दी करिए, मैं इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेता हूँ। तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। तो क्या है यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हर बड़े आचार्य ने विगत 500 वर्षों में और उससे पहले भी बड़े बड़े ग्रंथों पे टीकाएं लिखी। क्यों? जिससे कि लोगों को भगवत प्राप्ति का विज्ञान पता चल सके। देखिए अभी बड़े आसानी से हमारे हाथों में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पहुंच रही है, इतनी आसानी से कि आपको मोबाइल में रेजर पे में सिर्फ पैसे देने और आपके घर पे ग्रंथ पहुंच रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो वैसे का वैसा पैकेट ही पड़ा रह जाता है। लोग बुक के ऊपर के जो पॉलिथीन है ना, वो भी नहीं उतारते हैं। पर पहले की अगर आप अवस्था जाने, जब ना जेरोक्स मशीन हुआ करती थी, ना टाइपराइटर हुआ करते थे, ना कंप्यूटर थे, ना स्कैनर, एक ग्रंथ अगर लिखा हुआ है, हाथ से उन्होंने लिखा है, चाहे पत्ते पे लिखा है, चाहे लकड़ी की छाल पे लिखा है, उस ग्रंथ को एक ही कॉपी अवेलेबल है और अगर वो आपको पढ़ने को मिल गया तो लोग इतने कृतज्ञ है ना, मानो गंगा नाली। और अभी हमारे हाथों में आसानी से चीजें पहुंच गई है और हमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। सोचिए, आप खुद ही सोच के देखिए, जेरोक्स है, चाहे प्रिंटिंग है, चाहे फोटो खींचना है, कितने साल पहले, ज्यादा साल पहले सब चीजें नहीं थी, पर तब ये ग्रंथ लोगों को मिलते नहीं थे, लोग पढ़ नहीं पाते थे और पढ़ लेते थे तो
वो अपना जीवन धन्य मानते थे। तो हमें क्योंकि चीज़ें बड़ी आसानी से मिल गई हैं, हमारे हाथ में चीज़ें बड़ी आसानी से आ गई हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम इन चीज़ों का वैल्यू ना करें। ठीक है, तो विश्व के सामने प्रकाश में आएगा, यानी जब ये ग्रंथ सब तक बटेगा। इसीलिए इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी जोर दिया जाता है कि एक बार एक किताब घर में पहुंच जाए। प्रभुपाद कहते हैं टाइम बॉम्ब, प्रभुपाद अपने किताब को टाइम बॉम्ब कहते हैं कि फटेगा तो जरूर, कब फटेगा नहीं पता है। यानी अगर घर में बॉम्ब पहुंच गया है, अगर घर में प्रभुपाद की किताब पहुंच गई है, देर सवेरे फटेगा जरूर। यानी लोग इसे पढ़ेंगे और उनका जीवन परिवर्तित होगा ही होगा। जैसे टाइम बॉम्ब कहते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी प्रभुपाद की किताबें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद की किताबों का वितरण भी करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। ये कौन सा पैराग्राफ लगाए प्रभु जी? भगवान चैतन्य महाप्रभु के नहीं, माता जी ने लगाया है ये वाला। माता जी ने लगा दिया है। जी। थोड़ा सा कौन सा पैराग्राफ लगा लिया है? थोड़ा ऊपर नीचे करिए। हाँ हाँ, यहाँ से यदि भगवान, हाँ ठीक है ठीक है। वो एक्चुअली प्रिंट में थोड़ा कुछ और है, एक दो शब्द, इसलिए मुझे लगा कुछ और है। हाँ वहीं से है, वहीं से है, पढ़िए। हाँ, यदि भगवान चैतन्य, फिर प्रभु जी पढ़े। पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। जहां तक भगवान चैतन्य के बाल्यकाल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है। और जहां तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित है। अपने अंग्रेजी भाषा भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। अरे जी, तो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा कृत है, और इसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से ज्यादा संबंधित चर्चाएं हैं। पर उससे पहले उनके बाल्यकाल की जो ज्यादा चर्चा है वो है श्री चैतन्य भागवत में। दो अलग अलग ग्रंथ हैं, श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य भागवत की रचना करी है श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने। और फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो बुक रिकमेंडेड भी हमें पढ़नी चाहिए, टीचिंग्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसको संक्षिप्त में सारे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जो विशेष विशेष घटनाएं घटी और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसका एक समरी बनाया है। उस किताब को प्रभुपाद जी ने लिखा। तो हमें वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए ना। जब हम दीक्षा का फार्म भरते हैं उसमें एक प्रश्न है कि क्या आपने ये किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुमन माता जी पढ़े। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन शील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री वैद्य थे। महाप्रभु का बाद का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर स्वामी या शील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा
और बाद में भगवान चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वे सब शील दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्त के कटचनों यानी डायरियों के आधार पर तैयार किए गए थे। जी धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। तो जो उनका चाइल्डहुड लिखा गया था श्री मुरारी गुप्त द्वारा, जो डायरियां रखी गई थी जिनमें उन्होंने घटनाओं की चर्चा करी थी, उसके द्वारा, यानी चाइल्डहुड किसमें कवर था? चैतन्य भागवत में। और चैतन्य चरितामृत जिसमें आगे का जीवन काल उनका वर्णन है, वो जो नोट्स थे वो किसने बनाए हुए थे? शील स्वरूप दामोदर जो उनके निजी सचिव थे। तो कोई बता सकता है कि शील मुरारी गुप्त जो थे, जिनके बारे में लिखा हुआ कि वो वैद्य थे, असल में उनकी असली पहचान क्या है? जो मायापुर गए थे, हम मुरारी गुप्ता के घर भी गए थे ना, तो उस समय डॉक्टर थे, पर वो है कौन? जी अनिल प्रभु जी ने बता दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं। वो हनुमान जी का अवतार नहीं, वो साक्षात हनुमान जी है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं श्री मुरारी गुप्ता के पास, वैद्य रहते हैं, और उनसे कहते हैं आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करिए। उन्हें पता है हनुमान है, और हनुमान के मुंह पे किसका नाम है? रामचंद्र जी का। तो बड़े दुविधा में पड़ गए मुरारी गुप्त, और चैतन्य महाप्रभु मजे ले रहे थे क्योंकि उन्हें मुरारी गुप्त के हृदय की बात पता थी। और भगवान ने कहा है तो मुरारी गुप्ता ने कोशिश करी और जप करना शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 में आते ही उनकी गाड़ी अटक जाती। कई बार कोशिश करी पर राम से उनकी गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में नहीं, उनके पूरे रोम रोम में राम समाये हुए। तो जब हम मायापुर जाते हैं तो हम मुरारी गुप्ता जी के घर भी जाते हैं, और वहां पे कहते हैं कि क्योंकि एक बार चैतन्य महाप्रभु आए और उनके पेट में दर्द था, और मुरारी गुप्ता के घर का पानी पी के उनके पेट का दर्द ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ आएगा और आपके घर का पानी पिएगा उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। हम भी मायापुर गए थे तो हम भी उनके घर जाके गए, कुएं का पानी पिया, कुएं का पानी पिया जी, हमने भी कुएं का पानी पिया। जी 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 ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, जब आप तीर्थ स्थल पे जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो आप वो सारे जीवन है ना, जीवित एकदम लाइव मानो आपके आंखों के आगे चीजें घटने लगती हैं। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा नामिका माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए, और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित है, और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो पतित जीवों का भव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं, और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। चूंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत है, अतः लोगों को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करें जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो क्या बताया जा रहा है कि जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो उस दिन चंद्रमा यानी चंद्र ग्रहण था। पहले हमें लगता अरे ग्रहण के दिन पैदा हुए, भगवान ग्रहण के दिन पैदा हुए। पहले हम सोचते हैं ना कि अशुभ है अशुभ है अशुभ है, पर वास्तव में चीजों का मर्म हमें समझना है कि हम देखते हैं ना कि जब ग्रहण होता है तो शुद्धता के लिए गंगा स्नान करते हैं, पवित्र नदियों का स्नान किया जाता है, भगवान के नाम का जप किया जाता है। तो भगवान की इच्छा थी कि जब मेरा
प्राकट्य हो, तब सारा भारतवर्ष, सारा विश्व क्या कह रहा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि उनका प्राकट्य ही हो रहा था हरि नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। और इस 16 नाम को क्या कहा गया, तारक ब्रह्म। तो अगर भगवान खुद ही कहते मेरा नाम का जप करो, चलो, तो हम कहते हैं अरे क्या है भगवान, अब अपने नाम का जप करने खुद कह रहे हैं। और जब थर्ड पार्टी कोई कहता है तब हम मानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा है, क्या कहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नता परतरोपाया सर्ववेदेषु वृद्धि। यानी ये जो 16 शब्द हैं, इति षोडशक नाम, षोडश मतलब 16, ये जो 16 शब्द हैं, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम, कली के सारे कल्मशों का नाश करने वाला है। नता परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते, मुझे और कोई भी उपाय नहीं मिला, मैं सारे वेदों को मैंने छू। यानी ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता है ना। और हमने देखा है कि वेदों का ज्ञान उनके हृदय में भगवान ने खुद प्रकाशित किया है। जो हम आगे श्लोक पढ़ने वाले हैं उसमें पहले श्लोक में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा जी के हृदय में मैंने ही ज्ञान भरा है। उस ज्ञान के बावजूद, सारे वेदों को छानने के बावजूद वो कहते हैं क्या, ये 16 कली के कल्मशों से छुटकारा दिला सकते। और कह रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान का हर एक नाम शक्तिशाली है। कैसे? हम रोज सुबह पठन करते हैं ना, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, चेतोदर्पण। जब शिक्षाष्टकम करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। बहुधा मतलब बहुत, हे कृष्ण जी आपके बहुत सारे नाम हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, पर हर नाम में आपने क्या किया है, अपनी सारी शक्ति को भर दिया है। इसीलिए नाम और भगवान दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो कभी कभी नाम को नाम प्रभु भी कहा जाता है। तो जब हम अपनी मालाएं लेके बैठते हैं तो हमें सीधे शुरू नहीं करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे पहले आपको अपने शिक्षा गुरु को प्रणाम करना चाहिए, समस्त गौर भक्त वृंद को प्रणाम करना चाहिए, गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, नाम प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, फिर शुरू करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरीके से आपको क्रमवश पहले प्रणाम करते हुए भगवान के नाम का जप शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं बस सीधे कूद गए। और क्या लिखा आखिरी लाइन, कि महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करना है, जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त करी है। वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग कहते हैं इतने नियम क्यों है भैया इस्कॉन में? अरे सर, क्यों क्यों आवश्यक है? भक्ति की जो पहली सीढ़ी है उसे कहते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति में दो होते हैं, एक वैधि भक्ति और एक राग अनुगा भक्ति। वैधि भक्ति मतलब नियम कानून का पालन करना। क्यों नियमों का पालन करना है? क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बहुत हद तक आप सहजिया बन जाएंगे। मतलब गोपी ड्रेस पहन लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, कृष्ण जी को अपने हाथ में रख लेंगे और कहेंगे मैंने तो इनसे शादी कर ली है, और नाचेंगे। पर आपको आ जाएगा, अच्छा ठीक है चलो एकादशी का व्रत कर लो, नहीं वो तो नहीं होता है हमसे। चलो सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती कर लो, ना वो भी नहीं होता है हमसे। अरे लहसुन प्याज तो खाना बंद कर दो, अरे नहीं वो भी नहीं होता है हमसे। हमारे कन्हैया को तो पसंद है लहसुन प्याज। तो क्या है, कोई नियम कानून नहीं है, सहजिया बन गए। और आचार्य क्या कहते हैं, सहजियापंथी भक्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। पर अत्यधिक नियम पालन भी नहीं होना चाहिए, है ना। अत्यधिक नियम पालन से क्या होता है, अत्यधिक नियम पालन से सिर्फ हम नियम पालन करते रह जाते हैं और हम वो नियम क्यों पालन कर रहे हैं वो हम भूल जाते हैं, है ना। कई बार होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस ही खत्म हो गया। तो नियम आग्रह दो चीजें हैं, कम नियम भी पालन नहीं करना है, ज्यादा नियम भी पालन नहीं करना है। पर
हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभुपाद जी की जय। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था कि इस कलह युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगती है। अतः शास्त्रों ने इस युग में के लिए अनुभूति के जिस सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाए तो ये निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक भगवान का कठिन विधि का पालन करने के लिए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती। ऐसी सभाओं के विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चांडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य शब्दों को सुन सकते हैं, और इस तरह वे अपने मन के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के मानवीय सार्वभौम धर्म की पुष्टि के लिए सर्व सामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आवरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। हरे जी, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ, है ना, क्योंकि ये हमारा युग धर्म है। कलयुग का जो धर्म, जिस धर्म की संस्तुति की गई है वो है भगवान के पवित्र नाम का जप। सतयुग में लोग क्या करते थे? सतयुग में क्या था युग धर्म? सतयुग का युग धर्म क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी, तपस्या तपस्या प्रभु जी। तपस्या यानी ध्यान में बैठ जाना। हजारों वहाँ पे लंबी उम्र होती थी तो इसे तपस्या करने के लिए। हाँ, 1,00,000 वर्ष की आयु 10,000 वर्ष बैठ गए तपस्या करने के लिए। वेरी गुड। आप कर सकते हैं क्या सुमन माता जी? माता जी हम लोग प्रभु जी कहाँ से कर पाएंगे? हम लोग घर की तपस्या हो जाए वही बहुत है। कोई है इस ग्रुप में जो कर सकता है? हाथ उठा सकता है। बड़ी इतनी लंबी नहीं, 100 साल की तो मैं रह नहीं करती। कोई नहीं कर सकता। वेरी गुड। फिर द्वापर का युग धर्म क्या था? यज्ञ करना प्रभु जी। यस, तो यज्ञ तो हम अभी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर सकते यज्ञ कलयुग में? तो अभी वैसे ब्राह्मण नहीं है प्रभु जी, मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण नहीं है, सही, और चीजें भी इतनी शुद्ध नहीं है, उच्चारण करने वाले नहीं है, और सामग्री भी नहीं है भैया। सामग्री भी शुद्ध नहीं है, उतनी शुद्ध सामग्री नहीं है। शुद्ध देसी घी ला के यज्ञ करने लगेंगे ना तो एक मंदिर के जितना बजट खड़ा हो जाएगा आपका। पहली बात तो मिलना ही मुश्किल है बिल्कुल शुद्ध घी। फिर अर्च विग्रह की पूजा, द्वापर में अर्च विग्रह की पूजा। तो अगर आप देखें तो वास्तव में अभी द्वापर और कलयुग की संध्या का अर्थ होता है ना दोपहर ना रात्रि, क्योंकि द्वापर अभी सिर्फ 5,000 साल पहले ही खत्म हुआ, और इतना बड़ा है ना कलयुग, इतना बड़ा समय बिताना है। 5,000 साल अभी एंटर हम कर रहे हैं, अभी हम चौखट पे हैं। तो चौखट पे होने के कारण हम अंदर और बाहर दोनों हैं, इसीलिए अर्च विग्रह की पूजा हो रही है। बड़े बड़े मंदिर मिल रहे हैं, और जितने बड़े बड़े मंदिर मिल रहे हैं वो आप देखेंगे 5,000 साल पहले के हैं। क्यों? क्योंकि 5,000 साल पहले द्वापर युग था। पर अब ये जो कलयुग का समय, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के शुरू होने के 5,000 साल बाद अगला जो 10,000 साल है वो है स्वर्ण पीरियड, गोल्डन पीरियड। इसमें भगवान के नाम का जप करके हम भगवत धाम को लौट सकते हैं। आप सब
बहुत ज़्यादा तकदीर वाले हैं कि आप इस गोल्डन पीरियड में हैं। शरीर मनुष्य का है। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं और श्रील प्रभुपाद के मिशन यानी इस्कॉन से जुड़ गए। क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए आपको? सोचिए 10,000 साल अगर आप पेड़, जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी क्या शरीर में बिता देते क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे, फिर 10,000 साल बीतने के बाद आपको मनुष्य शरीर मिलता तो आप सोचते ये क्या हो गया ना, थोड़ा पहले ही मिल जाता, भगवान के नाम का जप कर लेता और निकल। नहीं है क्योंकि मनुष्य शरीर मिल गया है आपको। तो इसका आपको क्या करना है? पूरा का पूरा लाभ उठाना है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम गतिरद्धता। कोई भी लाइन अगर आपको कोई 3 बार बोलता है तो आप कहते हैं अरे बड़ा सीरियस है भाई, मैटर इज टू सीरियस। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, और कुछ भी नहीं है, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। इसी तरीके से हमारा उद्धार हो सकता है। कभी कभी चीजें बड़ी आसान लगती है, सिर्फ भगवान का नाम लेने से। हाँ जी, सिर्फ भगवान का नाम लेने से। पर हमें नाम अपराध से बचना है। हम रोज सुबह नाम अपराध की लिस्ट 10 लिस्ट है ना, उसको रिपीट करते हैं, पर फोकस क्या रहता है? अरे मुझे याद है कि नहीं है, कौन सा अपराध आज मैं बोलूंगा। फोकस होना चाहिए क्या मैं इन अपराधों से बच रहा हूं कि नहीं बच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं जिनसे इन अपराधों से मैं बच सकूं। क्योंकि हमें शुद्ध नाम लेना है और शुद्ध नाम जब हम लेंगे तब हम वास्तव में जन्म मरण के चक्कर से निकल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते हैं। कभी कभी छोटी लड़कियां भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का म्यूट कर लीजिए सुधा माता जी प्लीज, ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आप सब अपने माइक पे ध्यान दीजिए। जी प्रभु जी कंटिन्यू। वे बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को रुलाने में बड़ा आनंद आता है ना। कभी कभी चॉकलेट दे देंगे हाथ में, बड़ा ही स्माइल मारेगा, फिर आप चॉकलेट ले लेंगे उसके हाथ से, फिर वो रोने लगेगा, फिर आप चॉकलेट दे देंगे। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का नाम बंद हो जाता तो रोने लग जाते। तो शुरू से ही वो एक्शन दिखा रहे थे जिससे पता चलता था कि सामान्य बालक नहीं है। और उनका नाम रखा गया निमाई। निमाई मतलब नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। तो आगे आप जाएंगे मायापुर तो वहां पे आप उस वृक्ष को देख सकते हैं जिस वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा निशि माता जी। हरे कृष्णा। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती थी। महाप्रभु की एक और सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया।
महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके भागवत को ग्रहण किया। जब वे बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक सर्प प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे डरे नहीं और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि यह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़ गया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हरे जी, कृष्ण तो प्रभु। काफी ऐसी घटनाएं घटी महाप्रभु के जीवन में जब वो बच्चे थे, जिनसे उनकी दिव्यता का पता चल रहा था, है ना। तो यहाँ पे ऐसी कुछ घटनाओं का जिक्र है ना। चोर ले गया उन्हें, सोचा कि कहीं अंधेरे में जाके इसे लूट लूंगा, है ना। इसके जो कंगन है, जो पैर में माताएं पहना देती है ना, वो उतार लूंगा मैं, गले से कुछ इसके उतार लूंगा। पर ऐसा मोहित हो गया चोर के, घूम के आगे उसी घर के आगे उसे छोड़ के चला गया। ठीक है। और क्या बता रहे हैं, एक बार सांप से खेलने लगे। आप देखेंगे छोटे बच्चे ऐसे छोटी छोटी अपनी उंगलियों से किसी कीड़े को पकड़ के मुंह में डालने लगते हैं ना, कॉकरोच को। बड़े बड़े लोग तो डर के भागते हैं और छोटे से बच्चे वो कॉकरोच को पकड़ने के पीछे चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो महाप्रभु है, वो नाक को पकड़ रहे हैं और अपने उसे गले में डाल रहे हैं, उसे खेल रहे हैं ना। माँ बाप चिंतित है, क्या है क्या है क्या है, पर नाक अपना चला गया। तो काफी ऐसी घटनाएं घटी जिससे पता चलता था कि वो कोई सामान्य बालक नहीं है। जी, हरे कृष्णा प्रभु माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब वे बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक नहीं, दिन माता जी हो गया नेक्स्ट। हाँ, ब्राह्मण। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण। अच्छा, कोई बात नहीं, माता जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं किताब है किसी के पास, जल्दी से। प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थयात्री श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह श्री भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बालक ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बालक को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बाल भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट गया। हरे कृष्णा प्रभु। जी, तो ये बड़ा ही फेमस इंस्टेंस है। ब्राह्मण बेचारे इतने परेशान हो गए, 3-3 बार उन्हें भोजन बनाना पड़ा, क्योंकि जब वो भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाने के लिए प्रार्थना करते, भगवान चले आते और वो कहते अरे इस बालक ने फिर से भोजन ग्रहण कर लिया। तो ऐसा उनके साथ हो रहा था। जी, आगे पढ़ेंगे। प्रभु जी मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्रभु जी नहीं, मैं नहीं, पढ़ूं नहीं। क्या? मैं पढ़ूं क्या? प्रभु जी मैं पढ़ूं? अरे ऐसा प्रभु जी क्यों मैं कर रहे हैं पढ़ूं? आप लोग? लाइन से पढ़ेंगे, जिनकी वो टर्न माता जी था, पढ़ ले। जो छूट गया था वो पढ़े। थैंक यू माता जी। प्रभु जी मैंने नहीं पढ़ा प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी। उनके बाल्यकाल की ऐसे अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नाटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की
वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हो। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करने रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है, जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, वह बहनों, तुम शिव जी की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिव जी मेरे भक्त है और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव जी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु को आज्ञा नहीं मानती थी, तो वे उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से शादी ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे रहेंगे। भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारिकाएं उन्हें भी विविधो सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करने के उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटना की शिकायत भी करती। प्रणाम जी प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान ने अपना बचपन पूरे नटखट तरीके से बिताया है। और किसी को भी अगर वो कोई भी बच्चा है ना कहे, अगर मैं आपको श्राप दूंगा कि आपके बूढ़े से शादी हो जाए, इसके पहली जो धर्म पत्नी है उसे 7 बच्चे हैं, तो कोई भी कुछ भी करेगा। तो इस तरीके से वो बड़ा ही अपना नटखटपन दिखाते थे, क्योंकि साक्षात भगवान है। भगवान जब कृष्ण रूप में थे तो भी वो ऐसा करते थे। तो ऐसे अनेक लीलाएं हैं भगवान के बचपन की जो हम देखेंगे। आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे, 9 बज गए हैं। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अच्छा है कि देखिए यही होता है कि जब हम एक शुद्ध भक्त के लिखी टीकाओं को पढ़ते हैं, उनकी लिखी किताबों को पढ़ते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज तो प्रभु हम जी हमने तो भागवतम पूरा सुन भी नहीं पाया प्रभु जी। प्रभु जी हाँ मेरे 2 क्वेश्चन है, मैं बीच में प्रभु जी, आपको एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, अभी हम प्रश्न में आएंगे। क्या बोल रहा था मैं? शुद्ध भक्त के जब बताते हैं, मुझे शुद्ध भक्त आप बोल रहे थे शुद्ध भक्त की टीका के बारे में आप बता रहे थे। हाँ शुद्ध भक्ति। तो हमें थोड़ा, हम बीच में ऐसा नहीं करें ना। देखिए आपको सब अनम्यूट का ऑप्शन मिला हुआ है, तो थोड़ा मैच्योरिटी से हम इन चीज़ों को डील करें। प्रश्न का सेशन आएगा, ऐसा नहीं कि प्रश्न तो हम हर क्लास के एंड में हम प्रश्न उत्तर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें संयम रखना है, नहीं तो फोर्सफुली अगर हम फिर म्यूट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो शुद्ध भक्त की टीकाओं से क्या है, हमें आप देखिए अब यहाँ पे भूमिका में ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी जानने को मिल रहा है, और किस तरीके से प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की भूमिका में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, और क्यों बताया ये भी बताया। ये वही बता सकता है जिसका हृदय पूरी तरीके से भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है, पूरी तरीके से, और कोई नहीं कर सकता। आप सोच के देखिए, कोई नहीं कर सकता है। नहीं तो सर खाली क्या करेंगे लोग, मेंटल लेवल पे स्पेकुलेशन करेंगे। अच्छा मैं तो श्रीमद् भागवतम की टीका लिख रहा हूँ, लेट मी नॉट एक्सप्लेन चैतन्य चरितामृत, लेट मी नॉट एक्सप्लेन। वो क्या इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचेंगे, पर भक्त जो है उसका हृदय भगवान से कनेक्टेड है।
तो बहुत ही सुंदर टीकाएं निकल के आती हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी की जो टीका है वो कोई वर्क ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, इट इज द हार्ट ऑफ अ प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त का हृदय, एक शुद्ध भक्त का हृदय इन टीकाओं में, उनकी भक्ति का परिचय हमें मिलता है, उनका विचार हमें देखने को मिलते हैं, जो लिख रहे हैं उनका मन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन टीकाओं को हमें बड़े ही सीरियसली लेना चाहिए। ओके, धन्यवाद आप सभी का। अभी प्रश्न जिनके हैं वो पूछ सकते हैं वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वन बाय वन, ऐसा नहीं। ओके, अभी आप लोग ऐसा नहीं। प्रभु जी, हम लोग इस भौतिक हरे कृष्णा, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। कौन है हमारे को होस्ट? हम लाइन बाय लाइन करेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिकली। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक एक का नाम बोलता हूँ फिर। हाँ, आप पहले हैंड लोअर कर लीजिए क्योंकि सारे लोग का प्रश्न नहीं है, शायद रीडिंग के लिए भी कई लोगों ने हाथ उठाया था। और स्क्रीन का शेयरिंग बंद कर दीजिए प्रभु जी। ठीक प्रभु जी। और एक बार हैंड लोअर करके अब जिनका प्रश्न है वो हैंड रेस करें। रुकिए जी, जिनका प्रश्न है वो हैंड रेस कर सकते हैं, वन बाय वन लेंगे जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण सुमनलता त्यागी माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो जिक्र आया है कि जब चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ तो वो कीर्तन सुन के रोना बंद कर देते थे, तो प्रभु जी उस समय भी यही महामंत्र का कीर्तन सुन के रोना बंद करते थे? जी बिल्कुल, लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जब भगवान का महामंत्र चलता था, उसका जब जप करते थे तब रोना बंद कर देते थे। वास्तव में ये तो प्रभु मंत्र जी जी हाँ, जैसे ये इसका मतलब पहले से उनके जो पिता थे जगन्नाथ मिश्र, उनको मालूम था ये महामंत्र? जी, मंत्र हमेशा पहले से था। ये मंत्र हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मिलता है। ऐसा नहीं कि 500 साल पहले ये मंत्र को मैन्युफैक्चर किया गया, लिखा गया, नहीं। अगर आप देखेंगे शास्त्रों को, उसमें पहले से मंत्र आता है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इस मंत्र का प्रचार प्रसार कर दिया बहुत बड़े लेवल पे। उससे पहले ये प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु आए और नाम को पूरे जगत में फैला दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद आए, पूरे विश्व में उन्होंने नाम को फैला दिया। तो क्या उससे पहले मंत्र नहीं था? चैतन्य महाप्रभु को प्रभुपाद खुद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन है जो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये मेरा मिशन नहीं है। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी, मेरे पास एक शास्त्र है, मैं अपनी कॉपी आपको दिखाता हूँ। इतने आप दूसरा प्रश्न बोलिए, मैं किताब आपको दिखाता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे। इतना दूसरा प्रश्न हम सुन सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोले प्रभु जी प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भी म्यूट है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रश्न बोलिए, मैं वो किताब लेने गया था। देखिए, ये किताब आपको दिख रही है स्क्रीन पे, कलिशंतरन प्रभु जी। उपनिषद, चैतन्य उपनिषद एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ महामंत्रा। ठीक है, तो ये कलिशंतरन उपनिषद है जिसमें मैं आपको वो पैराग्राफ दिखाना चाहता हूँ, इसमें महामंत्र के बारे में लिखा हुआ है। ये मैंने फोटो भी भेजी थी माता जी को। ठीक है, आप प्रभु जी आप अपना प्रश्न कंटिन्यू करिए, मैं निकाल रहा हूँ। प्रभु जी, मेरे तीन प्रश्न है प्रभु जी। जी बोलिए। पहला प्रश्न है प्रभु जी, हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों फेंक दिए गए? भौतिक क्या जगत कहीं में? इस पे इसका कहीं पे क्यों फेंक दिए गए? हाँ हाँ, ओके।
जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है प्रभु जी। भगवान है और हम लोग जीव हैं। हम्म तो एक तो प्रभु जी स्वरूप बोला, प्रभु पाजी ही बोले हैं कि स्वरूप सिद्धि से, जो स्वरूप जिनका स्वरूप हो चुका है भगवान से कि हाँ मैं उनका क्या हूँ, तो उनसे सुनना चाहिए। दूसरा है गुरु परंपरा से प्रभु जी। तो क्या कोई भी जो स्वरूप सिद्धि है ये बता सकते हैं कि मुझे किस गलती की वजह से इस भौतिक जगत में फेंका गया था? ठीक है। और पहले ये प्रभु जी ये दो मुझे बताएं। जी, तो प्रश्न एक ही है वास्तव में आपका। एक, हम क्यों फेंक दिए गए। दूसरा, क्या कोई आपको बता सकता है क्यों फेंक दिए। तो क्या है प्रभु जी, ये प्रश्न आपका नहीं है, प्रश्न हम सबका है, क्योंकि हम सब भौतिक जगत में हैं। और इसके लिए भगवान हमें उत्तर देते हैं कि हम जब भगवान से विमुख हुए, हम जब भगवान की सेवा से अपने आप को अलग करने की इच्छा प्रकट करते हैं, जब हम भगवान को कहते हैं भगवान हमें भी भोगना है, तब भगवान कहते हैं तथास्तु, और हमें भेज देते हैं भौतिक जगत में। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि दो तरीके की आत्माएं होती हैं, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड मतलब हमारा ब्रह्मांड नहीं, जितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो पूरा क्रिएशन है, उसका 3/4 आकाश, उसमें नित्य सिद्ध आत्माएं रहती है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। आनंद ही आनंद है ना। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, और उन जो आत्माएं उनकी सेवा कर रही हैं वो भी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? शाश्वत, पूर्ण शाश्वत, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान। और 1/4 आकाश में कौन रहता है? नित्य बद्ध, हम और आप। नित्य बद्ध का अर्थ क्या होता है? जो भगवान की सेवा से मुंह मोड़ लिए हैं, वो कहते हैं हमें भगवान की सेवा नहीं करनी, हमें अपनी सेवा करवानी है। तो उसके लिए भौतिक जगत बनाया गया है, इसीलिए तो इतने एंजॉयमेंट के तरीके हैं यहाँ पे। तो प्रभु जी फिर जी फिर आगे प्रश्न ये उठता है प्रभु जी कि क्या फिर हम लोग वापस जाएंगे भगवान के सेवा में, तो क्या फिर वापस नहीं गिरेंगे? यस, गुड क्वेश्चन। तो जब हम वापस जाएंगे, जब नित्य सिद्ध आत्माएं जैसे प्रभुपाद जी आते हैं, हमें कहते हैं वापस चलो, तो फिर हम भगवत गीता का श्लोक देखते हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम वापस आ जाता है वो पुनः लौट के नहीं जाता। तो प्रभु तो जी एक इससे बार पहले जब भगवान के हम धाम, प्रभु जी इससे समझ पहले गया, भी जब एक हम मिनट प्रभु। धाम में ही थे तो फिर कैसे आ गए? हाँ, अभी क्या है, हम धाम में थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, और ये कहीं भी कोई भी शास्त्र इसका जवाब इसका नहीं प्रभु जी, और ये इसका इस प्रश्न का कहीं पे कोई कोटेशन, कोई श्लोक नहीं, या कोई तो नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हम कैसे बद्ध हुए इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। ये कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। मैंने भी कई सीनियर डिवोटी से प्रश्न किया है कि प्रभु जी हम बद्ध कब हुए, तो उनका जवाब है ये तो हम भगवत धाम जाके भगवान से पूछेंगे। इसका कोई उत्तर नहीं है, बस हम बद्ध हो गए, हम बद्ध हो गए, क्योंकि ये नहीं प्रभु सर्कल जी, है जो आप कह रही है। वो तो समझ में आता है प्रभु जी। आप ये भी कह रहे हैं कि हम लोग गिरे हैं, जब उनसे कुछ हम लोग खुद ईश्वर बनना चाह रहे थे या फिर उनसे विमुख हुए, तो फिर विमुख होने ही क्यों दिए प्रभु जी? नहीं, ठीक है, वही बात है ना कि हम क्यों बद्ध हुए, क्या कारण बना, वही है। चाहे आप उस सवाल को ऐसे पूछे चाहे वैसे पूछे, सवाल वही है कि क्या कारण बना कि हम बद्ध हुए। अगर हम भगवान के धाम में ही थे। प्रभु जी फिर ये प्रश्न है प्रभु जी कि ये भी हम जानते हैं कि वेद उनके नाकों से निकला है, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिए, तो फिर इसका भी तो कहीं ना कहीं उत्तर होना चाहिए था। और ऐसे भी है प्रभु जी कि जो स्वरूप सिद्धि हो चुके हैं, अभियोजन जिनका हो चुका है, तो वो तो और भी सारे बदजीव है, उनको तो बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप इस गलती की वजह से, अपने इस गलती अहंकार की आपको वजह, पता है, गलती आपको पता है कि आप भगवान की सेवा से विमुख हुए, गलती आपको बता दी गई वही है। तो प्रभु जी जो पहला प्रश्न है कि हम कहाँ से आए हैं, नहीं नहीं, जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, पहले प्रभु जी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, दो सिंपल चीजें सा तो क्वेश्चन है। दो चीजें हैं प्रभु जी। पहला प्रश्न है, आप पूछ रहे हैं कि गलती क्या हुई। गलती क्या हुई ये आपको पता है। गलती हुई है नहीं कि पता है प्रभु जी। हम सेवा से विमुख हुए, ये शास्त्र बताता है। ठीक है, ये गलती है हमारी फर्स्ट। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक करके एक ही चीजों को आप घुमाएंगे तो आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे।
गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि हम भगवान की सेवा से विमुख हुए। तो ये कौन सा ऐसा क्लियरली, सेवा था प्रभु जी कि कौन जिससे सी सेवा? विमुक्ति? मतलब सारी सेवाएं, कोई भी सेवा मिल सकती है आपको वहां पे। भगवान के धाम में पेड़ बनने की सेवा मिल सकती है, शांत हाँ रस में भगवान से जुड़े हैं। वो भगवान तो के हम धाम पता में है कोई भी प्रभु सेवा, हनुमान जी चुटकी बजाने की सेवा लेते हैं, कौन सी सेवा? कोई भी सेवा हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा नहीं क्षमा प्रभु जी, चाहते एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट होल्ड करिए। या तो फिर आप ही क्लास चलाइए आपस में, है ना? हैं। थोड़ा नहीं हमें नहीं, पेशेंस रखिए थोड़ा। सेवा कुछ भी हो सकती है, कौन सी सेवा नहीं। ये जो बात उठ रही है, हम ये सेवा, हम ये सेवा, वो हमारा अहंकार है, इसीलिए हमें यहाँ पे गिरा दिया गया है। प्रश्न ये है कि क्या परिस्थितियां बनी कि हम यहाँ पे आए? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे धाम वापस चला जाता है वो लौट के नहीं आता है। तो प्रश्न है कि अगर हम भगवान के धाम में थे तो फिर हम आए कैसे? ये जो प्रश्न है, ये शास्त्र में या कहीं भी हमें कोई जवाब नहीं मिलता है कि परिस्थितियां क्या बनी, कैसे हम बद हुए। उसके लिए हमें यही कहा जाता है, हम जाके भगवान से ही पूछेंगे। प्रभु जी, एक और संशय है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, शायद दूसरा ये संशय है कि अनुराग प्रभु के पास जवाब है इसका। अनुराग प्रभु जी, आप बताएंगे। प्रभु जी जवाब नहीं। जैसे बद्ध हम कैसे हुए हैं, इसका जो है प्रभुपाद जी ने 15वें चैप्टर में 7वें नंबर श्लोक में जो है किया है कि हम किस कारण से बद्ध हुए। जो हमें आंशिक स्वतंत्रता दिए हैं, उसी का दुरुपयोग करने के कारण हम जो है बद्ध हो गए। वहां उसका उन्होंने आंसर दिया है। किस समय बद्ध हुए, इस समय की कोई सीमा का व्याख्या नहीं की है। जी 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 प्रभु जी। सौरभ प्रभु। जी प्रभु जी, हम्म। दूसरी बात है, जब हम बद्ध होके गिर गए और भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे धाम आ जाता है वो लौट कर नहीं जाएगा, तो फिर दूसरा प्रश्न है प्रभु जी कि अगर क्या फिर हम लोग अगर जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे, ये कहाँ नहीं, पे अगर इसका भी कोई प्रमाण देखिए हो? हम, हाँ, क्योंकि जो जाने की क्वालिफिकेशन दी गई है ना प्रभु जी, वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप पूरी तरीके से क्वालिफाइड होके ही पहुंचेंगे। यानी वहां पहुंचने के बाद आपके अंदर भोग की इच्छा, ईर्ष्या या कोई भी ऐसा कल्मश बचेगा नहीं। अगर वो कल्मश रहेगा तो आप पहुंचेंगे ही नहीं वहां तक। प्रभु जी, पहुंचेंगे पिछली यानी, बार भी तो क्वालिफिकेशन था इसलिए तो वहां थे। हाँ, पहले भी तो यही क्वालिफिकेशन था ना प्रभु जी, नहीं जैसे वही वो, मैं आप पहले भी तो उसी जो चीज को वापस, क्वालिफिकेशन जो ये सारे चीज है प्रभु जी, नहीं आप उसी चीज को लेके कंफ्यूज, तो आप दो वही ही तो चीज या तो क्वेश्चन आप अभी पूछा समझना नहीं प्रभु चाह जी। रहे हैं, वही सेम चीज है ना, आप रिपीट कर रहे हैं। आप शायद समझना नहीं चाह रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि हम नहीं थे प्रभु जी, कि नहीं आप वहां अच्छे से पे। समझा पा रहे हैं, मैं देखिए ही हम थे कि नहीं समझ। वहां पे, उस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा खुलासा नहीं है। प्रश्न तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम नित्य बद्ध हैं। नित्य बद्ध का मतलब क्या होता है? हमेशा बद्ध। तो क्या हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे? लॉजिकल क्वेश्चन है। नित्य बद्ध का अर्थ क्या होता है? हमेशा बद्ध। तो हमेशा बद्ध रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है। तो फिर नित्य सिद्ध आत्माएं आती हैं हमें वापस ले जाने की। हम वहां पे थे, नहीं थे, हो सकता है हम भगवान के धाम में थे ही नहीं, हो सकता है हम शुरू से ही नित्यबद्ध हो, पता नहीं है प्रभु जी। ये कोई जवाब नहीं दे सकता है आपको, कोई भी इस बात का जवाब को नहीं दे सकता है। हाँ, पर ये पता है जी प्रभु जी। कि क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी, सारे अपने कलमशों को आप पीछे छोड़ देंगे, तब आप भगवान के धाम में प्रवेश पाएंगे। और एक बार अगर प्रवेश पा लेंगे तो फिर भगवान कहते हैं कि कोई वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इतने प्योर हो चुके हैं और बचा नहीं है कुछ। नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको गेट पे रोक दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, ये भी है इसके कि लिए हम लोग कभी कभी भगवान कोई को कोई 5 टीचर हमें तरीके। समझाते थे कि जैसे माँ बाप के घर में आप रहते हैं, माँ बाप आपको घर से कभी नहीं निकालते हैं, पर आप अपनी इच्छा से घर से निकलते हैं, है ना? कुछ ऐसा बोलते थे कि हमें हमें जाना है घर छोड़ के, पर माँ बाप नहीं कहते हैं घर छोड़ के जाने के लिए। तो कुछ इंटरप्रिटेशन कभी कभी ऐसा निकालते हैं लोग कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे धाम आएगा वो वापस नहीं जाएगा, यानी भगवान नहीं निकालेंगे, पर हम चाहेंगे तो निकल सकते हैं। कुछ ऐसा भी इंटरप्रिटेशन लोग देते हैं। जी जी प्रभु जी, दूसरा हम्म। प्रभु जी, जैसे जो स्वरूप सिद्धि हो चुके हैं, तो हम लोग भगवान को 5 तरीके से प्रेम करते हैं, तो क्या ये भी वो बता सकते हैं कि
मतलब हम मेरा उनसे क्या रिलेशन है, क्योंकि हम तो नहीं जानते, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे आप ये मत सोचें कि कोई शुद्ध भक्त स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आपको बताएगा पता है मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, पता है तुम ये थे पिछले जन्म में। स्वरूप सिद्ध का अर्थ ही होता है कि वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। प्रभुपाद ने कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया कि आध्यात्मिक जगत में उनकी स्थिति क्या है। बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं वो बता देते हैं या कर देते हैं, तो हमें पता चलता है अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये चीप पब्लिसिटी हो जाती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आपको विधि बताएंगे जिससे आप भी स्वरूप सिद्ध बने। आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, मैं भी एरोप्लेन उड़ा रहा हूं, दोनों को अलग अलग उड़ाना पड़ेगा और तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि तुम ये थे, तुम वो थे, तुम ये थे, तुम वो थे, वहीं पे वो समझ जाएंगे वो सबसे बड़ा ढोंगी और आपको वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको विधि बताएगा, आपको उस मार्ग पे चलाने का प्रभु जी मार्गदर्शन मैं इस्कॉन की ही बात कर रहा हूँ प्रभु जी, दूसरे का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कि यहाँ पे जो जिनका स्वरूप सिद्ध हो चुका है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अभी दीक्षा गुरु मैं हैं, कहीं की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो कोई वो भी क्या आपको ये हमारे नहीं कहेगा आपका भगवान से ये संबंध है, आप भगवान से अपना। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि आप जब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आप खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको कि कौन से प्रेम में, कौन से रस में आप भगवान से जुड़ रहे हैं। वो सेल्फ रियलाइजेशन है प्रभु जी। वो दूसरा आपको उंगली नहीं टेकेगा कि चलो सौरभ तुम दासे रस में जुड़ जाओ, चलो सुमन तुम वात्सल्य रस में जुड़ जाओ, चलो रीना तुम माधुर्य रस में जुड़ जाओ, ये कोई आपको बताएगा नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन, भक्ति का अर्थ है खुद को आपको समझना होगा, और वो तभी समझ सकेंगे जब धीरे 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 भक्ति में करेंगे। आपको विधि बताई जाएगी, पर आपको ये नहीं बताया जाएगा तुम इस रस में जुड़ जाओ, तुम इस रस में जुड़ जाओ, तुम इस रस में। तो ऐसा नहीं सोचें कि ये कोई वो नहीं चल रहा है। प्रभु जी इतने सारे चीज तो बता प्रभु जी इतने सारे चीज बताए जा रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे गुण, हम क्या थे नहीं थे, तो ये तो हेल्प करना हुआ ना प्रभु जी। क्योंकि नहीं नहीं जब हम लोग प्रभु, हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो हम लोग का भक्ति का बीजारोपण होता है, मतलब नर्सरी में हम लोग आध्यात्मिक जगत में एंट्री लेते हैं। और उसमें भी अगर हम लोग अपना चारों नियम 16 माला का जप करें, तब प्रभु जी हम लोग अपने आध्यात्मिक गुरु को बोझ नहीं दे रहे, नहीं तो हम पाप करेंगे तो उनको भी तो 17वां हिस्सा लगता है प्रभु जी। सॉरी 17वां या 9वां, ये मुझे थोड़ा याद नहीं है प्रभु जी। तो हर जगह तो नहीं तो आध्यात्मिक गुरु, प्रश्न क्या है? प्रश्न प्रश्न ये है क्या है? प्रभु जी कि हर जगह आध्यात्मिक गुरु तो हम लोग का हेल्प कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं बता सकते हैं कि तो आप हेल्प, इस कैसी रस हेल्प में चाहिए थे? आपको? क्या लाभ होगा ये जान के? आपको हेल्प मिल रही है कि आपको भक्ति ऐसे करनी है, आगे आपको क्या जानना है? क्या जानना है आपको? अगर बता दें कि आप उनके साथ इस रस में थे पहले, उससे आपको क्या लाभ होगा? आपको अगर बता दिया जाए कि आपके माँ बाप आपके पिछले जन्म में आपका उन्होंने खून किया था, आपको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। गुरु वो ज्ञान देता है जो आपके लिए लाभकारी है, और वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या लाभकारी है, वो आपका गुरु डिसाइड करेगा आपके लिए क्या लाभकारी है। चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास ठाकुर को आत्महत्या करने से रोका नहीं, ये उनके लिए वो लाभकारी था। हाँ, क्योंकि उसके बाद वो उनको निज सेवा उनसे ले नहीं रहे तो थे। गुरु जानता है आपके लिए क्या लाभकारी है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। अरे आप मेरे को ये नहीं बता रहे, अरे आप मेरे को वो नहीं बता रहे, फिर हमने सरेंडर किया ही नहीं। सरेंडर का अर्थ है गुरु जैसा बोलेंगे वैसा करना है। तो प्रभु जी गुरु ने ये विधि तो जो बता रहे हैं उस विधि प्रभु को जी आप पकड़ के हमें सही कह चलना रहे है। हैं, आप सही कह रहे हैं, शिक्षात्मक गुरु और दीक्षात्मक गुरु के बारे में आप दोनों सही कह रहे हैं, पर प्रश्न ये है प्रभु जी कि अगर गुरु से ही अपने दिल का बात, मन का बात नहीं बताएंगे, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो आध्यात्मिक जगत में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्वेश्चन पूछने से मना नहीं है प्रभु जी, क्वेश्चन पूछने से मना नहीं है, क्वेश्चन पूछने से मना नहीं है, पर क्वेश्चन वो होने चाहिए जिससे आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको लाभ मिले। तो क्या प्रभु जी इस जिस क्वेश्चन प्रश्नों से से आपके क्या आध्यात्मिक जीवन प्रभु में जी क्या लाभ तो है? क्या इस प्रभु जी अगर मैं ये जानूं ही ना कि कहाँ से आया हूँ, या फिर मेरा अगर हमारे सीनियर जैसे कुछ आपको जानते हैं, बताया जैसे गया है नहीं, आप बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं प्रभु जी। नहीं आप प्रभु जी, कभी बस बोल दो रहे ही हैं मैं ये क्वेश्चन है जानू नहीं कहाँ से आए हैं। नहीं, प्रभु दो जी, क्वेश्चन है, बस आपको दो पता ही है आप कहाँ से क्वेश्चन है। आए हैं, आपको पता है आप नित्यबद्ध हैं, कहाँ कंफ्यूजन है? ये कहाँ लिखा हुआ है प्रभु जी? आप मुझे दिखाएं कि कहाँ पे नित्यबद्ध है, किस श्लोका में, किस हाँ बुक्स वो में हम दिखाइए बताएंगे प्रभु आपको। जी। हाँ ये हम आपको बताएंगे। जैसे प्रभु जी ने बताया 15 पॉइंट कौन सा है प्रभु जी?
उसमें सेवन प्रभु जी मैं भी पढ़ा अब हूँ प्रभु जी। 15.7 आप उनको पढ़ने के लिए बोलिए। प्रभु नहीं, अभी जी हमारे पास इस तरह का समय नहीं है, आप पढ़िए प्रभु जी 15.7। प्रभु जी ठीक है, मैं मुझे जो कल फिर प्रश्न इस का पे एक डिस्कस उत्तर कर इस लूंगा पे और प्रभु तर्क जी। भी है। वितर्क का हमारा सेशन नहीं है, ये तर्क हरे वितर्क कृष्णा का प्रभु जी। एक बहुत मिनट। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आंसर देने के लिए। मैं भी प्रयास करूंगा खोजने के लिए। 15.7 आप पढ़िए और ठीक है उसको, प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य को जानिए। हम तर्क जी मैं वितर्क कल इससे क्वेश्चन करेंगे। कर लूंगा प्रभु जी। ठीक है, सिंपल है चीजें, हम कहाँ से आए ये भी पता है, हमें क्या करना है ये भी पता है। अगर हम कोई आंसर को स्वीकार ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमने पहले अपना माइंड मेकअप कर लिया है, वो हमारी गलती नहीं है। इसको माइंड क्योंकि में कब श्रवणम, आपने एक माइंड मेकअप कर लिया है, इसीलिए आप सुनना नहीं चाह रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे चीजों को। आप 15.7 पहले पढ़िए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा उसमें क्या लिखा है तो आप पढ़िए पहले, उसके बाद हम बात पढ़ करेंगे। लेता हूँ प्रभु। ठीक है ठीक है प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी प्रभु जी। इसमें जैसे ये बोल रहे हैं कि हम किस संबंध में थे, तो उसमें लिखा है कि आप सेवक के संबंध में थे, लिखे हैं प्रभु जी वहां पे क्लियर प्रभुपा नहीं, जी ने। उनका प्रश्न प्रभु देखिए, वो तो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। वो कह रहे हैं कौन से रस में हम भगवान से जुड़े हुए थे, दास रस में, साके रस में, माधुर्य रस में, इस रस में, उस रस में, क्या वो गुरु हमें बता सकते हैं? दास से रस में प्रभुपा जी ने यहाँ लिखा है, वो दास से रस में जुड़े हैं प्रभु जी। यहाँ पे लिखे हैं विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं, अर्थात दास होते हैं। नहीं प्रभु जी, दास जो है ना वो सारे में होता है। जैसे कि अगर वात्सल्य रस देखें तो वात्सल्य में भी दासता है, माधुर्य में भी दासता है, शांत में भी दासता है। तो दास जो रस है वो सब में कॉमन है। एक प्रेमी भी सेवा करता है तो उसमें भी दास भाव है। माँ अपने बच्चों की सेवा करे उसमें भी दास, तो हर जगह दास भाव कॉमन है ना, वो है। पर हनुमान जी दासता में जुड़े दास थे, तो वो क्या है, सखा रस में नहीं है, ऐसे अर्जुन है, पर अर्जुन ने भी भगवान की सेवा करी है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है जी। ओके, बहुत समय निकल गया है, तो हम एक और प्रश्न लेंगे। पुण्यवती कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, वो मेरा प्रश्न वही था जो सुमन माता जी ने पूछा था कि अगर चैतन्य महाप्रभु जी का मंत्र कहते हैं कि चैतन्य प्रभु जी ने दिया है, तो पहले कैसे उसका उच्चारण किया गया? हाँ। ये थोड़ा नहीं देखिए, यहाँ पे एक चीज ले, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है कलिश अंतरण उपनिषद, जिसमें लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा गया तो ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसा लिखा हुआ है। फिर नीचे समझाया गया है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा गया है, दिस ऑर्डर मतलब पहले राम बाद में कृष्ण, दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द कमेंट्री ऑफ उपनिषद ब्रह्म योगिन. There are two explanations for the popular version beginning with Hare Krishna first. One is that the North Indian manuscripts of Kali Chandran Upanishad begin with Hare Krishna first, while the South Indian manuscript begin with Hare Rama first. Another explanation is that the mantra beginning with Hare Krishna first is sourced in Puranas and Agamas and hence accessible to all, while the mantra beginning with Hare Rama first is sourced in Shrutis and not acceptable to all. तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कहीं हरे राम पहले आता है, कहीं हरे कृष्ण पहले आता है, पर वास्तव में हमें इस तर्क में नहीं जाना है। क्यों? आप मंत्र का लगातार चैंटिंग करेंगे तो आप खुद ही भूल जाएंगे पहले आप कृष्ण बोलने के पहले राम बोल रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस आप बोलेंगे। पर हम जो इस्कॉन में हमें सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि कृष्ण जो है वो सभी रसों के रसराज है, उनका नाम पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और उनके अंदर वो चार कलाएं नहीं है जो कृष्ण जी में है, तो इसीलिए पहले कृष्ण का नाम लेते हैं। पर उन सब में हमें नहीं जाना है, ठीक है। हम कंटिन्यूस जब चैंटिंग करेंगे तो राम आए चाहे पहले कृष्ण है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। हरे कृष्णा। तो आज हम चलेंगे, फिर बाकी प्रश्न जो है हम आगे ले सकते हैं, 9:30 बज गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। सभी को दोनों प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।